जब ये बच्ची जीवन में आती है, जो बच्ची आपकी है नहीं, मेरे बाबा के बारे में उनको पता है, वो बहुत अच्छे हैं। ये भी तो बोल दो कि क्या बोला था सर ने एक बार तुमको चालू सीन में। वो अभी नहीं बोलूंगी जब दिस इज मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव कवच, है ना, फॉर मी टू नॉट डू एनी मोर बफूनरी। बहुत ज़्यादा चलना कूदना नहीं है इस वर्दी को पहन के, मुझे बच्चों के साथ बच्चा नहीं। स्वागत सर आपका टेलीचक्कर। थैंक यू, मैम यू आर आल्सो थैंक यू। दबंगी आली रे आली। दबंगी है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसके एग्जैक्ट पहले वाले शो में बहुत सारी बेटियां थी आपकी। यहाँ पर एक भाई की डॉटर ही सही लेकिन आपकी बेटी जैसा है। जब एक मैच्योर एक्टर एक छोटे बच्चे से एक्टर से मिलता है और उसके साथ स्क्रीन शेयर करता है तो क्या चैलेंज होता है या कितना कंट्रोल करना पड़ता है? ये सारा आप चाहते हैं मैं इसके सामने बोल दूं Yes. कि मेरी चैलेंजेस क्या है छोटे बच्चों के साथ एक्टिंग करते वक्त? बिल्कुल चैलेंज नहीं है। बोलो नो, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मुझे लगता है कि बच्चों में एक इनहेरेंट स्पार्क होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है, जो प्लानिंग करके नहीं हो सकती है। इसको लाइनें भी याद रहती है, इसको इमोशन की समझ है। ये सब आइडियली मुझे इसके सामने नहीं बोलना चाहिए था, इस पर झाड़ पर चढ़ जाएगी, बट आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर टू वर्क विद। और इसके साथ मैंने जो एक दो सीन्स किए हैं आई थिंक बहुत ही अच्छे आए हैं, और इट्स अ ट्रीट वर्किंग विथ हर। और ये कोई उन 3 बड़ी बच्चियों से कम नहीं है, ये उससे भी बड़ी है, ये माँ जैसी है, वो बच्ची नहीं है। सर के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? पुलिस वाले ने आपके बाबा के बारे में उनको पता है? मेरे बाबा के बारे में उनको पता है, वो बहुत अच्छे हैं। ये भी तो बोल दो कि क्या बोला था सर ने एक बार तुमको चालू सीन में। वो अभी नहीं बोलूंगी जब टेलीकास्ट होगी तब बोलूंगी। Now I know क्या है। हाँ, ये बहुत चतुर है ये लड़की। यूनिफॉर्म जितना मैं समझ रहा हूँ आपने पहली बार पहना है। नो डाउट सिर्फ एक्टिंग है पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कि कुछ गलत पोर्ट्रे ना हो जाए, कुछ गलत एग्जाम्पल ना सेट हो जाए, क्योंकि आपने इतना वक्त टेलीविजन को दिया है और एक सेट ऑफ फैंस हैं आपके, तो कितना रिस्पॉन्सिबल फील होता है जब ये वर्दी आ जाए? आई थिंक बहुत ही सटीक सवाल है ये। 20 साल से जब काम कर रहे हो, 20-22 साल से, तो बहुत सारे लोग हैं जो दे लुक अप टू यू, द यूथ, द नेक्स्ट जनरेशन, द नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्टर्स जब मिलते हैं, तो जिम्मेदारी अपने आप में होती है। लेकिन जब आप वर्दी पहनते हो ना तो वो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। अपने आप एक पोस्चर बदल जाता है, पावर भी एक महसूस होता है, क्योंकि वर्दी में इनहेरेंट पावर होती है ना। एंड साथ ही साथ जो जिम्मेदारी वाली बात कही आपने, बहुत करेक्ट है, बिकॉज यू फील रिस्पॉन्सिबल, यू फील डिग्निफाइड, आपकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव कवच, है ना, फॉर मी टू नॉट डू एनी मोर बफूनरी। बहुत ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है इस वर्दी को पहन के, मुझे बच्चों के साथ बच्चा नहीं बन जाना है। बट इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग टू फील एज रिस्पॉन्सिबल, एंड इट्स एन ऑनर टू बी वेयरिंग द वर्दी एक्चुअली। सर रेफरेंस पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि इसमें मतलब इसके पहले जो शोज थे उससे बहुत ही अलग ये किरदार है। ये एक नॉन करप्ट इंसान है, इसके पहले एक में आप थोड़ा अलग किरदार था, बहुत मनचला था। फिर अभी अपराजिता की अगर बात करूँ तो वहाँ भी बहुत अलग किरदार था, पर यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसा सिंघम यूनिफॉर्म वाला जो ना करप्ट है ना करप्शन को बर्दाश्त करता है। ऑल ही इज डिपिक्टिंग सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो सही है वो सही है, जो गलत है राइट। व्हाट वाज योर रेफरेंस पार्ट? सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं हो सकती और कुछ क्या रहा? यू नो, आई विल बी ऑनेस्ट, इस कैरेक्टर के लिए जो ब्रीफ मिला ना, तो मुझे लगा कि एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें कट गई करने के लिए, क्योंकि जब एक सीधा साधा कैरेक्टर हो तो आपको एक्टिंग करने के लिए बहुत कम स्कोप मिलता है, राइट? बट कंसिडरिंग दैट व्हेन द स्क्रिप्ट केम, आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन व्हाट नुएंसेस आई कैन ऐड, है ना। जैसे एक बॉडी लैंग्वेज बन रही है धीरे धीरे, और स्क्रिप्ट के साथ काम करते करते ही मुझे पता चल रहा है कि इस कैरेक्टर को कहाँ लेकर जा सकता हूँ मैं। सो आई थिंक मोर देन द प्रेपरेशंस बिफोर, मेरी पहले की प्रेपरेशन सिर्फ ये थी कि एक वर्दी पहने हुए इंसान का जो पावर होता है, एक वर्दी का जो पावर होता है, उसके साथ एक आदमी जो जिम्मेदारियों में दबा है, जो मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहा है, जिसके पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, उन सबको बाईपास करते हुए एक इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसका कुछ इमोशनल बैगेज है भाई के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके माँ के साथ।
ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में, उसके ऊपर आपने एक वर्दी पहनाई हुई है। तो अब जो चैलेंज है फॉर एन एक्टर, आई थिंक दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल फॉर मी। और मुझे इस कैरेक्टर में प्ले करते करते ही उसकी सूझ और समझ आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बाहर से मैं प्रेप करके नहीं आ पा रहा था इसके लिए प्रेप में अगर आप बोलेंगे तो वर्दी के लिए मैंने सिर्फ ये सोचा था कि जो जैसे यम में मैंने बहुत मस्कुलर बॉडी बना ली थी, इस कैरेक्टर के लिए आई एम ट्राइंग टू लीन डाउन, क्योंकि मैं इसको थोड़ा रियल करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर ही हो वर्दी के नीचे, है ना। एक वन तो ऐसे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं चलो कि चलो टीवी के लिए ऐसा ये नहीं बढ़ाते हैं, ये फ्लैट रखने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक टू कीप हिम रियल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉप will be more empowering the character as an actor. It'll help me. अच्छा बेटा, आपको सर ऐसे यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हैं या नॉर्मल कपड़ों में? ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म में क्यों नॉर्मल कपड़ों में क्यों नहीं अच्छे लगते? दोनों में अच्छे लगते हैं। आए सुपर डिप। बड़े पॉलिटिकल। चलो अच्छा जवाब दिया तुमने, इसके लिए आपको एक चॉकलेट मिलेगी। जैसा आपने कहा कि वर्दी आ जाने से बहुत सारी चीजें कट ऑफ हो गई हैं, अब आप रोमांस भी नहीं कर पाओगे, क्या आने वाला है आगे? कोई लव इंटरेस्ट है आपका? अरे शादीशुदा आदमी है भाई। और रोमांस होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट मुझे लगता है रोमांस का एक अलग पहलू भी मैं शायद एक्सप्लोर कर पाऊँ। सोचिए आप, मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बच्ची जीवन में आती है, जो बच्ची आपकी है नहीं, और उसकी कुछ मांगे हैं, उसका अल्लड़पन है, उसके साथ डील करना है, ये इतनी चुलबुली है, उतना ही ये कैरेक्टर बोरिंग लगेगा। नाउ आई हैव टू विन हर ट्रस्ट, हर हार्ट, यू नो, सो आई विल हैव टू प्ले अराउंड बियॉन्ड माई कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल। तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी रोमांस है कि एक बच्चे को रुझाना या उसको खुश करना, या उसके लिए जो उसको अपनी गजा से बाहर जाना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एज गुड एज रोमांस। आखिरी सवाल, सालों बाद आप वापस यूनाइट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट? सेट पे मिले तो कैसे मिले? हाँ ऐसे था। मैं और सही जब मिले तो कैसे हो, ऐसे जोर से हमने, और बीच बीच में मिलते रहते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर सोशली ऑल्सो। बट इट वॉज सच अ प्लेजर कि सेट पर स्क्रिप्ट पे काम करेंगे साथ में एक बार फिर से इतने सालों के बाद, बिकॉज आई हैव सीन अ ग्रो, शी इज़ नोटिस मी ग्रो। और पुरानी बातें, और वो जो दोस्ती होती है ना, बिना एजेंडा की होती है उस उम्र में जब हम दोस्त बनते हैं कुछ, है ना। तो इतना सुंदर हमारा यूनियन रहा है, शक्ति, मैं, श्वेता, ये हुसैन, टीना, हितेन, गौर, सर। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट हम दोनों साथ में सेट पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन विद आमिर आई हैव एसोसिएटेड बिफोर, काम पे नहीं, बट अदरवाइज ऑडिशंस पे मिलते थे, है ना। मुझे उसका काम अच्छा लगता था, उसको मेरा काम। सो आई थिंक इट्स और जो एक यूनिट की एनर्जी होती है ना एक साथ, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द यूनिट दैट मेक्स अ शो और अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। आई थिंक इस प्रोजेक्ट में समाव सारी एनर्जीज ना करेक्ट एकत्रित हुई, ऐसा लग रहा है मुझे। इसी चैनल के सिस्टर चैनल पर आपके फ्रेंड गौरी और हितेन भी बहुत सालों बाद ऑन करेक्ट साथ में आए हो, तो एज अ कपल में आ रहे हो आप लोग, और Yes. आप लोग भी साथ, बतौर कपल नहीं हो पर साथ में हो। बिल्कुल। तो क्या वो पुरानी वाली मस्ती और अलहड़पन, वो आंखों में बात करना, बिल्कुल। वो सब होता रहेगा, या अब आप लोग मैच्योरली बिहेव कर? नहीं, हम कोशिश करें कि मैच्योर हो जाए हम। अच्छा। आज ही सही बोले थे कि हमें ना, अब मानो हम वो 20 साल पहले वाले दोस्त नहीं रहे हैं, अभी हमें थोड़ा सा मैच्योर, छोटी बच्ची है, आमिर है, लोग है ना, यू बिकम दिस, आई बिकम दिस, तो थोड़ा सा मैंने कहा यार हम बचपना थोड़ी छोड़ देंगे वहाँ पर, तो है कि नहीं, मतलब है कि नहीं। मेरा नाम फिर से भूल गए। अरे माही भूल गया, सॉरी। इसका नाम राधिका नहीं, सर अभी तो बोले माही नाम है इसका। Well, thank you so much, sir. Thank you And so much. Thank you, Mahi, for talking with us. थैंक यू बोल। Thank you. थैंक यू Thank you. वी लव यू ऑल, प्लीज वॉच दबंगी। कितने बजे आता है? 7:30। 8:30 बजे आता है दबंगी मेरी सोनी टीवी पर। 8:30 बजे दबंगी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।